हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम एडु चेतना आप सभी का एडु चेतना पर स्वागत करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे उसी को हम आज अगला सेशन करेंगे। आज का सेशन जो है 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर में डीआई का क्वेश्चन है और हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द क्लास एवरेज मैथमेटिक्स टेस्ट। अब दिया गया है कि क्लास का नंबर दिया गया, एवरेज दिया गया 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से 120 दिया गया है। और जब भी हिस्टोग्राम में एवरेज पूछ देना तो उसमें थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। उस चीज को हम इस क्वेश्चन को हम देखेंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, आपको बताएंगे लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है इन अ क्वाड्रेटरल एबीसीडी द बाइसेक्टर ऑफ कौन सी एंगल डी मीट एट द पॉइंट ई इफ एंगल सी ई डी इक्वल टू 57 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 47 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, कोई भी सा चतुर्भुज आप बना सकते हैं। अब इसमें हम नेमिंग कर दीजिए ए बी सी और डी। अब इसमें क्या कहा गया, एंगल डी और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर कौन पॉइंट ई पे मिल रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और ये यहाँ ई पे मिल रहा है, उसमें क्या दिया गया है, दिया यह गया है कि ये आपका कितना डिग्री है, 57 डिग्री, एंगल ए कितना है, 47 डिग्री, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आपको रूल बताते हैं। रूल ये है कि कोई भी चतुर्भुज का क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज का कोई दो एंगल, उसको एंगल बाइसेक्टर पॉइंट एक पॉइंट पे जाकर मिलता है तो अदर दो एंगल बराबर होता है। जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कोण ए, कोण ई, ये होता है। इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए कॉपी में और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए क्या इसको आप सोल्व कीजिए। देखिए कोण ए का मान कितना दिया है, 47 डिग्री, प्लस कोण बी तो हमें निकालना ही है, और इक्वल टू कोण ई कितना है, 57 डिग्री। इसको दोगुना ट्वाइस ऑफ 57 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब 47 के इधर ले जाएंगे, 114 में से 47 घटाएंगे तो कितना है, 14 में से 7 जाएगा 7, और 10 में से 6 जाएगा 4। एंगल बी इक्वल टू कितना है क्या, 67 डिग्री। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसमें आप दोबारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी एक क्वाड्रेटर लिया जाए और दो एंगल का बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मिलती हो, अगर अदर दो एंगल बराबर होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ई। अब उसके बाद जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको पुट कर दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू निकालना है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया सिंप्लीफिकेशन दिया गया 40 भागा। देखिए इसको कैसे, इस क्वेश्चन सबको सिंप्लीफिकेशन हमेशा आराम से कीजिए। भागा 5 ऑफ का ऑपरेशन होगा, 5 गुना 2 हो जाएगा 10 इंटू ये बड़ी कोष्ट 18 भागा 6 इंटू 12 में से 9 जाएगा 3, फिर ऑफ 5 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 5 भागा 25। अब देखिए अब यहाँ बड़ी कोष्ट स्टार्ट हुआ, बंद भी तो होनी चाहिए। बंद कहाँ कर दें हम लोग, यहां पर बंद कीजिए इसको, फिर इसमें भी यहां हो जाएगी बंद। चलिए अब ये क्वेश्चन सही हो गया। अब देखिए इसमें क्या गया, देखिए अब जैसे इसको करेंगे ऑफ का मल्टीप्लिकेशन हम पहले करना है जी, क्या हो गया, यहां से इसको भी बंद करना है। तो ये हो जाएगा 10 से इसमें भाग देने के 4 आ जाएगा इंटू 18 अपॉन 6 इंटू 3 5 जाएगा 15, इसको डायरेक्ट 15 लिखे 15 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी, ये बड़ी कोष्ट भागा 25। अब देखिए ये 6
छत्रिक जाएगा, छत्रिक 18, 15 या 45, 5 50। अब यहाँ पर कितना आ गया 4 इंटू 50 भागा 25। अब इसको कटाएंगे जैसे तो 2 मरतबे जाएगा तो कितना 4 इंटू कितना बढ़ गया 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कर रहा है। ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 डेज, ही वर्क फॉर 15 days and then B alone finish the remaining work in 30 days. In how many days will A and B working together finish 50% of the work same work? अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक आदमी ए है भैया, 1/4 25% फ्रैक्शन मैंने क्या होता है 1/4। इसको इस तरह से कर दिया। अब 1/4 को क्या होता है, ये वाले से इसको भाग करना है तो ये वाले से गुना करना होता है। जैसे 1/4 लिख दिए, ये एरो दे के लिखिए 15, तो ये जो है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 जगह 60 ये आ जाएगा। ए 60 दिन में कोई काम को करता है। अब फिर उसी तरह से अब क्या कहता है, ये 15 दिन तक काम किया। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक सिखा रहे हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो पूरा कैलकुलेशन हमको लिखना नहीं है, इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे, इफिशिएंसी निकालने के तरीका बता रहे हैं। देखिए क्या करे, उसने 15 दिनों तक काम किया, कौन ए, तो 15 दिन तक भैया ए तो काम करेगा ही करेगा। और उसके बाद रिमेनिंग वर्क जो है नया आदमी आ गया, कौन बी, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में, बी कितने दिन में क्या अगले 30 दिन में वो कर दिया। और इफिशिएंसी निकालने का एक तरीका देखिए, जब 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, इसको कर दीजिए गुना ए से, ये एक आप इफिशिएंसी था, और इक्वल टू कर दिए 30 दिन बी किया, ये हमारा क्या आ गया इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 3 45। ए अपॉन बी क्या आ जाएगा, यहां पर लिखते, यहां दिखेगा नहीं। अब यहां से हमारा क्या आ गया, ए अपॉन बी कितना आ गया 2/3, ये हमारा क्या इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यहां से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, 60 में 2 से मल्टीप्लाई कितना टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 2 की इफिशिएंसी 60 दिन काम करेगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120। अब ये करे दोनों मिलके ए और बी मिलके साथ मिलकर करते हुए 50% ऑफ दी वर्क कितने दिन में कर देगा, तो 50% का वैल्यू कितना है तो 1/2 होता है। और दोनों की एफिशिएंसी कितना है एक दिन का 3 2 5, इसको 5 से भाग कर दिए तो आ जाएगा 12 दिन, 12 दिन आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस, ए इन्वेस्टेड 33.13% ऑफ द टोटल कैपिटल एंड बी इन्वेस्टेड the remaining of the total profit at the end of the year 1,62,000 then B share। देखिए अब ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या गया है, दो बंदा है, कौन ए और बी। ये कह रहे हैं ए जो है ना 33/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है। कह रहे हैं भैया अगर टोटल 3 है ना, 3 में एक कर दे रहा है ए कैपिटल है, एक तो एक कर दिया और रिमेनिंग जो है बी करेगा, मतलब एक तो एक या 3 में एक तो 2 करेगा, कौन बी करेगा। अब कैपिटल का ये रेशियो है। अब क्या है, एक साल में वर्ष के अंत में कितना 1,62,000 रुपया का लाभ होता है। अब वर्ष मतलब इसको 12 महीना इसको भी काम कराना है, 12 महीना इसको भी काम कराना है, 12 तो कटी जाएगा, इसको कोई मतलब ही नहीं था। तो फाइनल वैल्यू हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा 1:2। एक चीज आप यहां सीखिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है कैपिटल इंटू टाइम, इस चीज को आप नोट कीजिए, प्रॉफिट बराबर कैपिटल टाइम। यहां पर कैपिटल इंटू टाइम कर दिए तो ये प्रॉफिट का हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए क्या करें, कुल लाभ कितना है 1,62,000, तो 3 का वैल्यू कितना है 1,6,2,3,0। अब कटाइएगा तो कितने मरतबे हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 1 3 चौके 54। अब पूछा बी का हिस्सा 54 देना कितना, इसको 54। अब बी को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 54,000 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 108,000। इतना ऑप्शन नंबर देखिए 108,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक वास्तु नहीं, ये वस्तु है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ये वस्तु नहीं वस्तु है। चलिए
अब कह रहे हैं कि वस्तु पर 10% की छूट देता है और उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब क्या करें, करें अपने मन से कराएं मुझे, अगर ये सीपी है और ये एमपी है, कह रहे यदि सीपी हमारा 100 है तो हमारा एमपी कितना हो जाएगा 120। अब कह रहे इस पे हमें डिस्काउंट दे रहा है कितना 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10 होगा, और 10 पे एक छूट दिया तो 9/10 बचेगा। ये हमारा क्या आ गया एसपी आ गया। 12 में कितना 108, 108 हमारा क्या है ये एसपी हो गया। कितना प्रॉफिट हो रहा है 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब दिया गया क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नांकित बार ग्राफ में 5 एबीसीडी और ई में युवाओं की संख्या लाखों में और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में को दर्शाता है, तो किस राज्य किन राज्यों में युवाओं की संख्या 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या से अधिक है। अब देखिए यूथ का डाटा किसका डिनोट कर रहा है, ये वाला, मतलब ये वाला यूथ को डिनोट कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, यूथ है ये, यूथ है ये। अब कह रहे 5 राज्यों में युवाओं की औसत संख्या, सबसे पहले गिन लीजिए, ये 12, ठीक 12 प्लस ये हो जाएगा 8, इसका कितना है 11.5 प्लस 11.5, ये हो गया 10 और ये हो गया 9 प्लस 10 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 12 8 20, 20 10 30, 9 39, 39 प्लस 11.5 कितना हो जाएगा 39 41, 40 10 50.5, 10 3 1 4 5, ये आ जाएगा इतना। अब कह रहे हैं इसको आप भाग दिए, औसत पूछा है तो 5 आदमी है तो 5 से भाग कीजिए, ये हो जाएगा 10.1। अब कह रहे हैं युवाओं की संख्या 5 युवाओं की औसत संख्या से अधिक है, किस में अधिक है देखिए 10%, 10.1% से किस में अधिक है, सॉरी 10.1 से किस में अधिक है, 10.1 से अधिक देखिए ए में, देखिए तो ए में 10.1 से अधिक है नहीं है ये। और फिर अब देखिए बी में, देखिए ए 10.5 ये है, ए में भी है और बी में देखिए तो नहीं है, ये नहीं है। सी में देखिए तो सी में भी है 10, सी में भी है 11.5, क्योंकि यहाँ पर होगा युवा, इससे हमको मतलब नहीं था, यहाँ पर युवाओं की संख्या से हमें कैलकुलेट करना है, इससे नहीं करना है। अब देखिए 10.1 है युवाओं की संख्या, तो युवाओं की संख्या कम किस में ये पूछ रहा है 10.1 से, आ जाओ 10.1 से अधिक किस में है, ये एक ए में तो है 12, फिर ये नहीं है 11.5 है, 10.1 आया था तो सी में है, तो मतलब ए और सी में युवाओं की संख्या औसत से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसके लिए 10 सेकंड लीजिए, आप देखिए खुद से बना के बनता है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया गया है 6 bells begin to toll together and toll repeatedly respectively in intervals of 3 4 6 7 8 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together again? ये करेक्ट क्वेश्चन में अगर 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, कोई एक घंटी है, एक साथ बजना शुरुआत करती है, तो कितने सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगी। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें दिखे तो क्या करना है, ओनली एलसीएम लेना है। क्या लेना है, केवल हम एलसीएम ले लेंगे। 3 4 6 7 8 12 का एलसीएम क्या हो सकता है, आप ऑप्शन से देखिए 167 नहीं होगा, 186 नहीं होगा, 176 नहीं होगा, क्या आएगा 168 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी एलसीएम 3 4 6 7 8 12 का एलसीएम लीजिए, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट M and end at the distance of 72 meter and 128 meter respectively from the base of the buildings and in the same straight line with it are complementary the height of the building। अब कह रहे हैं देखिए, अब M और N कोई बिंदु इमारत है, इसके आधार पर सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर 128 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु और इन बिंदुओं से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है।
जब भी पूरा का कंसेप्ट लगेगा कोई भी हाइट डिस्टेंस में, तो हम डायरेक्ट उस h बराबर क्या हम लिखा देंगे, अंडर रूट ए बी। ए बी कहने का मतलब ये दोनों का डिस्टेंस है ना, ये हमको डिस्टेंस देता है, तो अंडर रूट इसको करेंगे 72 को 36 गुना 2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 128 को हम 64 इंटू 2 लिख सकते हैं, भैया। अब इसके अंडर रूट हटाइए, देखिए यहाँ से 6 निकल जाएगा, यहाँ से 8 निकल जाएगा, और यहाँ से हमारा 2 डबल 2 में से 1 2 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 के 48 दूनी 96। तो उस इमारत की ऊंचाई कितनी थी, 96 मीटर ऊंची थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, आप पढ़िए इसको, 10 सेकंड समय आपका। इस क्वेश्चन में क्या दिया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम is 1/8 of the sum when the number of years is equal to the half of the rate percentage per annum. Find the simple interest on 15,000 at the same rate of simple interest for 8 years. अब कहा गया भैया, अगर ये कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे हैं, भैया ये टी है, ये आर है, ये कह रहा है यदि हमारा ये एक्स है तो ये हमारा x/2 है, और कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का मतलब ये कह रहा है एस है, प्रिंसिपल का 1/8 भाग है, मतलब एस आई अपॉन कितना आ गया, पी कितना आ गया, प्रिंसिपल 1/8 का रेशियो आ गया। अब यहां से हमें मिल गया सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 है, प्रिंसिपल कितना है 8 है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, रेट और टाइम का हम यहां निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होते हैं, आप सभी जानते होंगे, पी आर टी होते हैं, पी आर टी अपॉन 100 होती है। अब यहाँ पर ऐसा कितना है 1 है, तो 1 इक्वल टू अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना है 8 है, यहाँ पर टाइम कितना है x/2 है, और रेट कितना है x% है, इसको अपॉन कर दीजिए 100 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 2 से जाएगा 4 मरते 4 आ गया। अब इसको कटाएंगे 4 से 25, अब x ये x बराबर x² बराबर कितना हो गया 25, तो x बराबर क्या आ गया 5%। हमारा रेट कितना आ गया, रेट हमारा भैया कितना आ गया 5% आ गया। अब पूछा है क्या 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए ब्याज, अब ऐसा बराबर पूछा है। अब यहां पर पूछा है कि 15,000 रुपया है हमारे पास, इसको 8 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर 5 पे कितना ऐसा मिलेगा, तो ये ऐसा बराबर पीआरडी हम कर दिए, 0 0 कैंसिल आउट होगी, 8 5 40 15 60, मतलब 6,000 रुपया हमारा आ गया ऐसा। और यही हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आप दिमाग से पढ़ के कीजिए, क्वेश्चन को 1 to 1 पढ़िए और समझिए, एट ए टाइम ही समझने की कोशिश कीजिए, यानी एक बार पढ़ के दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, उसमें क्या होगा आपका टाइम का इन्वेस्ट होगा। अब क्या कहा गया, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इसका क्वेश्चन पूछेगा बच्चा वाला क्वेश्चन है, 70 और 90 के बीच में सभी आवाज संख्याओं के औसत क्या होगा। अब देखिए बच्चा क्या होता है, 70 के बीच में आवाज संख्या कितना आ सकता है, 71 आ सकता है, 73 आ सकती है, उसके बाद कितना 74 75 76 77 78 79 आ सकती है, 79 80 81 82 83 83 आवाज संख्या, 84 85 86 87 88 और 89 आवाज संख्या। अब इसका हम निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर जोड़ दीजिए, 3 4 3 1 4 9 13 3 16 9 25 के 5 हाथ में 2 8 8 16 7 23 7 30 7 37 37 2 39। अब संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 7 35 5 9 45, तो हमारा एवरेज कितना है 79। 79 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको इस क्वेश्चन बनाने के लिए आवाज संख्या के बारे में पता होना चाहिए। आवाज संख्या क्या होता है, आवाज संख्या वो होता है जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाए, उसको आवाज संख्या कहते हैं। और इसमें देखिए जो कोई भी ऐसा नंबर है, इसका 71 का कोई फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका एक ही फैक्टर हो सकता है, एक तो अपने खुद होगा और एक तो इसका 1 हो जाएगा। उसी तरह 73 का, उसी तरह 79, उसी तरह 83, उसी तरह 89, इसका कोई अलग फैक्टर नहीं मिल सकता है 1 और 89 के सिवा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी को
ए इक्वल टू 88 डिग्री इफ आई द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल देन मेजर ऑफ कोण BIC। अब देखिए इस कंसेप्ट को आप ध्यान से पढ़िए, जब तक ध्यान से नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ट्रायंगल ABC है, अब कर है ये इन सेंटर है आई, तो कौन B और C का बाइसेक्टर ही होगा भैया। पूछा भी है BIC का मान, तो हमें निकालना क्या है, ये एंगल, और ये एंगल गिवन है कितना 88 डिग्री। तो अब इस चीज के बारे में क्या पता होना चाहिए, एक थ्योरी हम यहाँ पर बताने की कोशिश करना। देखिए जब भी एंगल BIC पूछे ये होता है 90 प्लस हाफ अपॉन एंगल A। यदि ये हमको पूछ ले क्या, ये एंगल AIC पूछे तो ये होता है 90 प्लस हाफ अपॉन B एंगल B। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। और अगर पूछे एंगल, ये वाली एंगल AIB, ये वाली एंगल पूछे एंगल AIB तो ये होता है 90 प्लस हाफ अपॉन एंगल C। अब देखिए यहां पर हम समझाने की कोशिश क्या किया, अगर ये एंगल हमारा पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर ये वाला एंगल पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर ये वाला पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला। इस चीज को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और उसी तरह से क्या होता है, एक जब ये इसी तरह से एक ट्रायंगल होता है और इसमें क्या कहता है एक्सटर्नली, मतलब AB, अगर नेमिंग है इसका ABC, कहता है कि AB को बढ़ाया जाए D तक और AC को बढ़ाया जाए तो E तक, और इसका बाहर से जो इसका बाइसेक्टर है ये मिल रहा है O पे। तो पूछेगा ये इसका मान क्या होता है। अब देखिए एंगल BOC इक्वल टू होता है 90 माइनस हाफ अपॉन एंगल A। जब भी बाहर से रहेगा तो सिर्फ उसमें माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, अंदर से रहेगा तो प्लस, बाहर से रहेगा तो माइनस। इस चीज को आप ध्यान नोट कीजिए और कॉपी में नोट करके, नोट ही नहीं करना है, इसको याद करना है, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, हमें तो अभी भैया ये वाला एंगल पूछा है BIC, ये वाला, इसको निकालने के लिए BIC क्या करना है, हाफ एंगल कितना A कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 90 प्लस कितना हो जाएगा 88 का आधा कितना हो जाएगा 44, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 134। तो BIC का कोण कितना आ गया, एंगल BIC कितना आ गया 134, ऑप्शन नंबर B। चलिए इस चीज को देखिए, दोबारा आप रिवीजन कीजिएगा, नोट करके याद कीजिए, बार बार रिपीटेशन मोड में रखिएगा तब आपके अंदर बैठ जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए करें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 49 C स्क्वायर प्लस 18 इक्वल ट्वाइस ऑफ B माइनस 28 C माइनस A। तो A प्लस B माइनस 7 का मान। अब इस क्वेश्चन का करने के लिए आपको A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस नहीं करना, सिर्फ इसमें ध्यान में क्या रखना है, इस एक दो को छोड़ दीजिए, आप ध्यान से क्या हटा दीजिए, दो समझिए है ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे A इक्वल टू A कितना है -1 है, तो इसको करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 1, तो -1 लिखेंगे। उसी तरह से B लिखिए, B का कोएफिशिएंट कितना है +1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा मान। C का मान कितना होगा -28 अपन कितना 49, और ये कोएफिशिएंट से भाग होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब काट दीजिए -4/7 C का मान आ गया। अब यहाँ पुट करना है A प्लस B -A प्लस 1 -7 इंटू -4/7। अभी कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 हमारा आंसर कौन से, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर A हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पाई चार्ट में किस कार्यालय में कर्मचारी की संख्या 600 है, 600। अब देखिए 600 हमको निकालना है भैया, तो आप क्या करेंगे, ये डिग्री में है ना, तो इसको आप डिग्री में कोशिश कीजिए करने का। कोशिश कैसे करेंगे, 600 अपन कर देंगे 2400, टोटल कितना है 2400, 2400 कितने पे 360 पे, तो इसको काट देंगे 300, ये 4 मरते जाएगा और ये 90 हो जाएगा, बराबर कितना 90 डिग्री हमारा आ गया। तो 90 डिग्री किसका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन कितना 90 डिग्री है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, यदि 0 से थीटा और 90 के बीच में है थीटा, इसका मतलब ये होगा, तो हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर थीटा का मान हम 45 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन इसमें देखिए थीटा पुट करने का तरीका क्या होता है, एक तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, डबल ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, और क्या
डबल ऑप्शन इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। दो तीन चीज के बात ध्यान में रखना होता है। यहां जैसे 45 पुट करते तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट देखिए 1/√2 हो जाएगा, प्लस ये कॉस यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट है, ये कॉस नहीं है हमारा, इसको हम आपको सही करते हैं, यहाँ कॉट है, ये क्या है भैया, यहां भी कॉट है और यहां भी कॉट है। यहां पर सही कर लीजिए क्वेश्चन को, यहां कॉट होगी, अब देखिए यहां पर हम कॉट जैसे लिखते हैं क्वेश्चन आ जाएगा अपने फॉर्मेट में, ये कॉट हो गया, ये कॉट हो गया, यहाँ कॉट हो गया, ये कॉट हो गया। अब जैसे इसको पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1+√1+1/√2, फिर अपन हो जाएगा 1-1√2। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, cos 45 कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को आप क्या कीजिए, याद कीजिए, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक पाई चार्ट है ना एंगल फंक्शन का, उस सबको याद कर लीजिए। अब देखिए इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1+√, यह √+1 हो जाएगा, +1/√2, फिर ये क्या हो जाएगा √2 - 1/√2। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा रूट में, अब क्या होगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, 1+√2+1/√2 - 1 ये बचेगा। अब इसको रेशनलाइज कीजिए भैया, तो ये ऊपर नीचे √2 - 1 से हमें क्या करना है, √2+1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई है। अब जैसे इसको √2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों a² - b² का फॉर्मेट आ जाएगा, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो इसमें एक ही बचेगा नीचे, और √2+1 का होल स्क्वायर, तो ये फाइनली हमें क्या बनेगा, 1+√2+1 इसका होल स्क्वायर होगा। जब रूट हटेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1+√2+1। तो फाइनली ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया 2+√2। अब ऑप्शन देखिए कहां पर हमारा ये मैच कर रहा है, 45 रखने पर। जैसे यहां पर हम पुट करते हैं, अब देखिए एक -√2+1, तो ये हमारा तो होगा नहीं आंसर, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर ये माइनस वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं, प्लस वाला होगा। इसमें जैसे पुट करेंगे 1+√2+1, देखिए ये मिल गया क्या, 2+√2 दे दिया आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन उतना ही है त्रिज्या बेलन की आयतन के बराबर है, मतलब कह रहे हैं क्या, गोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेलन सिलेंडर, ये दोनों इक्वल है और दोनों का रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस इक्वल है। तो पूछा है तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कर ले। तो ये क्या कीजिए, ये हो गया स्फीयर, ये हो गया सिलेंडर, इसका आयतन क्या होता है 4/3 πr³ इक्वल टू πr² h। अब देखिए ये स्क्वायर कट गया, ये 2 में से जाएगा, 2 तो कट गया तो एक ही बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ, पाई गया, तो r/h हमारा क्या आ गया 3/4, 3:4, 3:4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए अब इस चीज को क्वेश्चन करने, जब हम क्वेश्चन जैसे एग्जाम में बनाएंगे तो इतना चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पाई लिखने की कोई मेंशन नहीं कर, कटिए जाएगा उससे कोई फर्क नहीं, तो ये भी पाई नहीं लिखते। तो इसी तरह से कोई छोटा छोटा एक चीज हटाते चलेंगे तो सेकंडों की बचत होगी, और उस सेकंड ही हमारा क्वेश्चन में लीड दिलाता है मार्क बढ़ाने में। तो इसका आंसर हो गया 3:4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1 - cot² बटे 1/tan² होल स्क्वायर -1 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या कीजिए, आप क्या कीजिएगा भैया, इसको क्या कीजिएगा समझ रहे हैं, ये करना है 1 - cot को कर देते हैं हम, देखिए इसको cot ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 1 - 1/cot कर लेते हैं। इसमें मान जब पुट कीजिएगा तो ये चला जाएगा थोड़ा हेक्टिक में,
इसलिए अपना ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाइए, थोड़ा कम दौड़ा के जल्दी काम निकालना है। तो ये करेंगे क्या, इसको जैसे करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन, ये देखिए कॉट एलसीएम जो है कॉट थीटा -1 होगा अपन कॉट थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। अब ये कोष्ट में है, इसका होल स्क्वायर है तो -1 हो गया। अब देखिए जब इस चीज को ये चीज और ये चीज सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंट है, इस क्या करेंगे यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, ऊपर से जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का कॉट -1 अपॉन कॉट -1, ये ऊपर में चला जाएगा कॉट, और ये उसका होल स्क्वायर है और ये है -1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनली मेरा बचा कि माइनस कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, अब -1। अब देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, कॉट स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा -1 कौन में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका आंसर है। अब इस तरह के क्वेश्चन में जैसे थीटा पुट किया थोड़ा सा हेक्टिक हो सके, कभी कभी होता है कि बेसिक भी हमें जल्दी में आंसर देता है, इसमें बेसिक में क्या कोई दिक्कत ही नहीं था, ऊपर नीचे जैसे एलसीएम लेके करना था सब कट फुट गया अपने आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं ए बी और एसी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया जाता है, कोण सीबीडी और बीसीई के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। देखिए अब पिछला वाला क्वेश्चन जो हम बताया कि ट्रायंगल एबीसी, और ये अगर नाम कर दे एबीसी, कह रहा था कि एसी ए बी को बढ़ाने पर डी पॉइंट तक बढ़ाया जाता है और ए सी को ई पॉइंट तक बढ़ाया जाता है, इसका एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है कहाँ पे, कोण पी पे, और कोण ए दे रखा है 78, हमें पूछ कर है कोण एम पी का मान पूछ रहे हैं, क्या होगा। देखिए पीछे हम फॉर्मूला पढ़ाए थे भैया, इसका क्या होगा, जब एक्सटर्नली एंगल बाइसेक्टर पॉइंट पी पे मिलता है तो ये एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाता है 90 माइनस हाफ ऑफ द एंगल ए। ये चीज को आप ध्यान से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, जब तक कुछ पूछता नहीं तो एसएससी का मन नहीं भरता, इसलिए हर एक शिफ्ट में अधिकतर पूछ ही लेता है, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो। अब कोण ए कितना है 78, 90 माइनस 78 का आधा कितना हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 में 3 देगा 5 हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5, ठीक 51 डिग्री। और ये ऑप्शन इसका मान कितना है 51 डिग्री जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हर एक थ्योरी कंसेप्ट क्लियर चलिए। अब क्वेश्चन जैसे हम फाउंडेशन बैच लाएंगे तो उसमें हर एक कंसेप्ट को 1 to 1 डिस्कस करके आप लोग क्लियरिटी करेंगे और बहुत जल्द इस चीज को हम शुरू करेंगे। अब देखिए क्या अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करेगा, ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी इन 1/8 hours and 8 hours respectively. If a speed of A is 32 km per hour, then the speed of B. अब देखिए जब भी कोई कह रहा है कि एक पॉइंट है ये ए बी, यहाँ ई एक्स और वाई है, ठीक, और आदमी कौन सा है ए और बी है, ये क्या कह रहा है भैया, अगर ये ए इस तरह से चल रहा है ना यहां तक जाता है, फिर ये क्या है तो ये इधर से यहां तक आता है, दोनों बीच में कहीं एक पॉइंट पे मिलता है। ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट से यहाँ पर ए पर चलता है, ये ऐसे का गया ऐसे गया फिर यहाँ पहुंचा, फिर इधर से ऐसे जाए, कहीं नहीं कहीं का एक पॉइंट पे ये मिल रहा है एक्स, तो एक मीटिंग पॉइंट ये हो गया। अब क्या कर रहा है, कुछ दूरी ये तय करता है कुछ दूरी ये तय करता है। इस भाग में क्या होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि क्रॉस ईच अदर रिस्पेक्टिवली, मतलब इस केस में हो जाता है स्पीड अपॉन ए अपॉन बी, ये स्पीड का रेशियो हो जाता है √T2 अपॉन T1, ये हो जाता है। इस चीज को आप क्या कीजिएगा नोट कीजिए, T2 अपॉन T1 होता है। T2 कितना है, ये T1 बराबर कितना है, T1 बराबर में दिया है 49/8 घंटा और T2 बराबर कितना दिया 8 घंटा। इस चीज को आप यहाँ पर फिट कीजिए। अब फिट जैसे करेंगे तो 8/49, ये ऊपर आ जाएगा 8, अंडर रूट आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8/7, ये हमारा स्पीड का रेशियो आया। अब कह रहा है एक का स्पीड कितना है 32 किलोमीटर, तो 8 का वैल्यू है 32, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 32, तो ये इसको 7 से बी का स्पीड 7 चौके 28 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये भी दिया गया, देखिए क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, आसानी है,
कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करे। 2016 और 19 में कौन ए कैंप कुल संख्या 2015 और 17 में बी कैंप। देखिए इसको हम सॉल्व भी कर देते फटाफट। 2001 का पॉइंट कौन सा है, ए का समर, ए वाला ये पॉइंट है, ये वाला ए है ठीक, और बी वाला क्या है, येलो वाली है। बी वाला क्या है, येलो वाली, बी वाला येलो है। बी का पॉइंट येलो है और ए का पॉइंट क्या है, ये वाली, इस ध्यान रखिए ठीक। अब कह रहा है 2017, अब कह रहे हैं 2016 और 19 में ए। 2016 का है, 2016 यहाँ है, 19 का कितना है 140 है, 19 में कितना है भैया 180 है। तो 180 इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 0 2 320। और कह रहा है 2015-17 में बी, 15 में कितना है बी का 240, 17 में बी का कितना है 260, 40 100 2 4 500। अब ए का तो हो गया इतना, बी का कितना हो गया 500, इसका कितना परसेंट है ये पूछा है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको यहाँ से भाग कर देते हैं, 500 से भाग कर दीजिए, इसको यहाँ कीजिए 100 से मल्टीप्लाई। अब जैसे इसको करेंगे तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 64% आ जाएगी आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एग्जाम में आसानी पूछता है, भारी नहीं पूछता है, सिर्फ कंसेप्ट का खेल है। अब कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की रचना होती है, ठीक है भैया। ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है यदि एंगल ए बी सी इक्वल टू 2p और ए डी सी इक्वल टू 3p है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, रिफ्लेक्शन को पूछा, ठीक है। अब कह रहे एक सर्कल बना लीजिए, आप सर्कल बनाइए। अब देखिए हम सर्कल यहां से एक फिगर तो उठा लेते हैं ताकि पूरा गोल हो जाए। अब यहां पे जैसे सर्कल डालेंगे, अब इस सर्कल, अब देखिए इस सर्कल हो गया, एक हम सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल हो गया हमारी, ठीक। अब इसमें क्या कहा गया, चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी है, एबीसीडी हम इसमें कर लेते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी। अब कह रहा है ए और सी को ओ से जोड़ा जाता है, यहाँ ए ओ सी को जोड़ा जाता है। अब कह रहा है ए बी सी कितना 2p है, ए बी सी ये हमारा 2p है, और कह रहा है ए डी सी 3p है, ए डी सी कितना 3p है। अब चक्रीय चतुर्भुज में आपको पता है आमने सामने एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 3 और 2 5, 5p ये हो गया, मतलब 5p का वैल्यू कितना आ गया, 5p के वैल्यू आ गया कितना 180, तो p का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो पूछा है एओसी। अब इधर भी पूछा है कि इधर ही इस बात पर ये वाला पूछा है कि प्रवृत्ति मतलब रिफ्लेक्शन एंगल एओसी पूछा है। तो देखिए 16 36 दिया कितना 108 हो गया, 108 हो गया। तो इसका ये वाला पूछा है, हमें 108 का दुगुना कर देंगे क्योंकि सेंटर पर जो बनता है उसका दुगुना होता है, तो ये 216 हो जाएगा। यही एंगल पूछा, ऑप्शन नंबर डी। इस चीज को ध्यान, अब यहाँ पर पूछा रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। अब ये वाला आप निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 में 72 दूना 144 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो इसका मतलब होगा इसका रिफ्लेक्शन पूछा है 216 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में अभी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है 8a 5 1 4 6b, ये विभाजित कितने हैं 88 से, मतलब 11 गुने 8 से भाग है। 8 का भाग होने का तरीका क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या होना चाहिए भाग होनी चाहिए। 40 बर्द जब 6 हो जाएगा तो b का वैल्यू कितना 4 आएगा, इसका मतलब b का वैल्यू कितना है 4 है। अब क्या करते हैं, अब a का निकलते हैं। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल खोजने का क्या तरीका है कि अल्टरनेट एंगल का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 से कट जाए, यही होता है।
तो हम करेंगे यहाँ से 4 से 2 घटाएंगे तो ये -2 आ जाएगा, प्लस फिर 4 में से 1 घटाएंगे -3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखे, ये -2 -3, अब फिर हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा प्लस 5 - a प्लस लास्ट में एक अंक है तो इसको जोड़ लीजिए, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू या तो ये हमें 0 देगा या तो 11 का कोई मल्टीपल देगा। अब जोड़ लीजिए 8 5 13 13 13 13, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ प्लस ही होगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ प्लस, 8 5 13 3 16, 16 में से 2 गया 14, 14 माइनस a इक्वल टू होगा 11 या तो 0। अब देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 3 जाएगा 11, इसका मतलब 11 का कोई फैक्टर मिल गया, a का वैल्यू कितना है 3 है, लेकिन 14 में से 3 जाएगा कितना, 11 आएगा कि नहीं, 11 11 इक्वल टू 11, मतलब इस ये 11 से हमें कट रहा है, इसका मतलब a का वैल्यू में 3 पुट करना होगा। अब पूछा है b माइनस a, b कितना था 4, b कितना 4, a कितना है 3, तो इक्वल टू कितना आएगा 1 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 32, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये सी क्यू है, ये सी क्यू है, बराबर 189, तो ए बी सी माइनस 3। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा जा रहा है, ये अभी जो है ना बहुत ही, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस हो गया है टीसीएस की पैटर्न, जब से टीसीएस क्वेश्चन एग्जाम दे रहा है तब से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही पूछा है। फर्स्ट दिन जो हम बताए थे लेक्चर में, तो उसमें हम बताया कि इसका कॉन्सेप्ट जो 3-4 फार्मूला था, हर एक फार्मूला का एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी फार्मूला से एक फार्मूला हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब a प्लस बी प्लस सी दिया हो और a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 189 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला तो भैया a प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का है। तो हमने क्या किया, 3abc एक बार घटा दिए और एक बार जोड़ देते हैं, 3abc इक्वल टू हमें कितना है 189। देखिए एक बार जोड़ दिए घटा दिए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कट ही जाएगा। अब यहाँ से हमें फर्क क्या पड़ा, यहाँ से यहाँ हमारा फार्मूला सेट हो गया। अब इस फार्मूला को लिखने के लिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू बड़ी कोष्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी बी सी ए सी, यहाँ प्लस ए बी बी सी प्लस ए सी, ये होती है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3abc इक्वल टू 189। अब हमें तो ये पता नहीं है, तो ये नहीं पता तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 32 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 6 के 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिए, 32 में से 36 जाएगा 4 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, तो मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर पुट कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 6 है, इनटू इसका 6, इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी कितना, इसका मान कितना है 2 है ना, 3 दूनी 6 कर दो इसको, ये हो जाएगा प्लस 3abc इक्वल टू 189। अब 30 में 6 जाएगा, 30 के बाद 36 के 30 छक्के कितना 180, 180 के जब उधर भेजिएगा तो 189 में से 180 जाएगा तो कितना 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, 9 बच जाएगा। 3abc इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो abc इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब पूछा है abc माइनस 3, तो यहाँ 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और हमारा आंसर 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन भी इतना कैलकुलेटिव नहीं है, हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए हमको टाइम लग जाए, तो इस क्वेश्चन सब सेकंडों का क्वेश्चन है, 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन लगने वाला टाइम नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 while selling price these articles the shopkeepers gain 10% on article A and 20% on article B and the difference in their selling price is 480, the difference in the cost price of article B and A। ये दे रखा है, क्या कह रहा है कि 2 बंदा A and B है, ठीक, ये A और B है, उसका क्या कहा है
कॉस्ट प्राइस सीपी का रेशियो हमें दे रखा है 4:5। इसको मान लीजिए डबल जीरो लगा लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या रखा है कि ए जो है ना, ये 10% का प्रॉफिट कर रहा है और बी 20% का गेन कर रहा है। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10% मतलब हो गया 11/10, 11×4 = 440 हो गया एसपी ए का। बी का 20% है 120 हो जाएगा, 12×5 = 60, 600 हो गया एसपी इसका बी का। अब क्या रखा है, दोनों का डिफरेंस हमें क्या देखिए 180, दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 480, तो 120 160, दोनों का डिफरेंस 160 हो गया। 160 का वैल्यू तो 480 है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ 3 एक का वैल्यू 3 आएगा। अब पूछा है दोनों का डिफरेंस कितना, सीपी का डिफरेंस, सीपी का डिफरेंस कितना है, सीपी का डिफरेंस कितना है 100 का है, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 300 आ गया। ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन दिया गया एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी की 22% के बराबर है, संख्या बी दूसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80%, बी के 40% कितना। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कुछ है, सिर्फ करने का खेल है। यहाँ पर ए का कितना 11/5, ठीक है, किसके बराबर, बी के 22% के बराबर, तो 22/100 लिख दीजिए। अब इसको कटा लीजिए, 5 20 जाएगा, 2 से 11 आ जाएगा, 11 से 11 आ जाएगा, मतलब 1:b कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना है 10 है। अब क्या पूरा है, संख्या बी तीसरी संख्या सी के, संख्या बी कितना है 10 ही है, संख्या बी कितना 10 है, तीसरी संख्या सी के 2.5% के वैल्यू कितना होता है 1/40 होता है, इस चीज को याद रखिए। तो सी बराबर कितना आ गया 400 आ गया। अब यहां से हम सी का रेशियो अगर हम लिखने की कोशिश करिए तो ये हमारा 400 दे देगा। अब कर रखा है यदि सी का मान कितना है 5500 है, सी का वैल्यू कितना है 5500 है, तो ए का 80%, बी के 40% का योग कितना होगा, ए का 80% निकल, एक का 80% कितना होगा 80/100 होगा, प्लस बी का 40%, दोनों का योग हम निकाल दे रहे हैं, तो कितना 8 कितना होगा 480/100 आ जाएगा, ये फाइनल 480/100 आ जाएगा। ठीक, इसका हमारा मान निकालना है। अब देखिए अब 400 का वैल्यू कितना देगा, 5500 दिया है, 400 का वैल्यू कितना दिया है 5500 दिया हुआ है। अब 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 55/4। अब इसको क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 55/4 से, इसी का मान तो निकालना था, एक का मान निकल गया 55/4 कर दीजिए, 0 से गया 4 गया, 4 बरन 48, 5 दूनी 10, 5 11 55, 2 छक्के 12, 11 छक्के 66, 66 ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए अगला क्वेश्चन हम शुरू में एक दिया छोड़े थे, उसको हम बनाते हैं कोशिश करते हैं। वो हिस्टोग्राम का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, गणित की परीक्षा के औसत पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर जो जब भी औसत पूछ देगा ना हिस्टोग्राम में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब देखिए 10 है और यहाँ पर एवरेज पूछ रहा है एवरेज 20 और 40 दोनों को जोड़ देंगे, इसका एवरेज कितना आएगा 60, मतलब 30 आएगा। यहाँ पर 30 देन कितना हो जाएगा 300, यहाँ लिख लेते हैं दोनों। अब फिर देखिए इसका एवरेज कितना आ जाएगा, ये वाले 40 60 के बीच 50 को 18 से गुना करेंगे तो 900, 18 पंचे 900, फिर प्लस। अब देखिए 60 80 के बीच में 70 70 32 को गुना करें, 32 7 कितना 7 दूनी 14 7 21 22 2240 हो गया, प्लस। अब यहाँ तो हो गया भैया, और ये है 80 100, तो 90 90 45 90 कितना होता है 405, 45 90 90 45 के 5 हाथ में 4 9 36 405, ठीक है 4050 हो गया। अब यहाँ तो हो गया 100 120 में हो गया 11 110 का एवरेज आएगा, 100 120 का एवरेज कितना आएगा 110 66 110 66 प्लस, फिर इसका 120
140 का एवरेज आएगा 130, 130 को 75 से गुना करेंगे कितना, 13 पंजे 65 के 5 में 13 7 91 6 97 इतना आ जाएगा। ठीक, अब प्लस, अब इसका 140 160 के बीच में 150 को 55 से गुना करें, 15 5 75 के 5 15 75 7 82, ये आ जाएगा इतना। फिर 160 180 के बीच इसका एवरेज 170 आ जाएगा, 170 को 40 से गुना करेंगे, 17 चौका 68 कितना हो जाएगा, 17 चौका 68 कितना हो जाएगा 6800 प्लस। अब इसको 100, ये कितना है 180 और 200, इसका एवरेज 190 हो जाएगा, 15 90 135। अब क्या कीजिएगा, इसको सारे को सम अप करके क्या करना है, इसको 350 से भाग करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल कुल संख्या कितना 350 दिया हुआ है क्वेश्चन में। टोटल विद्यार्थी की संख्या 350 है, टोटल देखते हो कितना कितना होगा 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर हमारा कितना जीरो बच गया, फिर 0 0 4 0 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 5 14 5 19 19 19 5 24 के 4 हाथ में 2 कैरी करके 2 3 9 3 12 12 14 14 14 14 26 7 27 27 3 30 30 8 38 38 2 40 40 2 42 के 2 हाथ में 4 कैरी कर गया 4, यहाँ बच गया 2 2 2 4 6 4 10 9 19 20 26 8 34 4 34 4 कितना हो गया 38। अब इसका एवरेज निकालना है, टोटल संख्या कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 350, 350 से इसको भाग कर दीजिए, 0 0 गया। अब जब इसको कटाइएगा तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके काटिएगा, 35 का 35 1, तो इसमें 3 32 38 3 32, जब इसको काट कुट कीजिएगा जोड़ जाड़ के 350 से भाग कीजिएगा ना, इसका आंसर 119.9 देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर खत्म कर दी सेट को। क्वेश्चन में देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एक भी क्वेश्चन भारी नहीं है। अब क्या करना है, अब लास्ट में हम ये चीज बताना चाहिए, यदि हम लोग के साथ आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन के मीडियम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए और इस नंबर पर मैसेज कीजिए। कोई भी बैच आपको चाहिए, या तो मैथ को या इंग्लिश को, किसी भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इस पर संपर्क करके हम लोग हमारी टीम से बात कीजिए। और इसमें जितना भी क्वेश्चन था यही पैटर्न, जब भी एसएससी क्या होता है जितना भी 2018 से पूछा टीसीएस पैटर्न सेम पैटर्न को फॉलो कराया गया। आप लोग क्या कीजिए 2018 से जितना भी एग्जाम हुआ है टिल 2022 तक सब टीसीएस पैटर्न को 5 बार 4-5 बार सोल्व कर लीजिए। सारा क्वेश्चन मेंस में ऐसे हलवा ऐसे लगेगा, उड़ जाएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।